प्रोफेसर अरशद अमीन चौधरी जो बाहर से आया, लाहौर में बहुत बड़ा नाम बनाया, एमएसएफ को कहते बहुत ऊपर लेकर गया और इसके साथ साथ वारदातों में भी सरे फहरिस्त रहा। उसका टेरर बहुत ज्यादा था। कौन था अरशद अमीन चौधरी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी बात दुरुस्त है। अरशद अमीन चौधरी लैया से आया और लाहौर में छा गया। ये वो दौर है बज़मी साहब जिस ज़माने में आई डोंट नो क्या पॉलिसिंग होगी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उस ज़माने में क्या करती रही होगी। ऑल्दो हम भी उस ज़माने में, लेकिन हमारा जो था ना सिलसिला वो था क्रिमिनल्स के अगेंस्ट जो डकैतियाँ करते थे। हाँ। और हाउस रॉबरीज और इस तरह से। ये जो तलबा की सियासत थी ये बड़ी पावरफुल सियासत थी। इन्हें सियासत की पनाह हासिल थी। हाँ, बड़े बड़े आशीर्वाद हासिल थी, बड़े सियासतदानों के। आशीर्वाद हासिल थी। और तकरीबन जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज, एचसन कॉलेज और एफसी कॉलेज को छोड़ के बाकी तमाम जितने भी कॉलेजेस थे, उसमें अगर आप साइंस कॉलेज का नाम लें, एमओ कॉलेज का नाम लें, दयाल सिंह कॉलेज का नाम लें, इस्लामिक कॉलेज रेलवे रोड का नाम लें, और इसी तरह से फिर शादरा और ये सबब्स के जो एरियाज़ थे, वहाँ के डिग्री कॉलेज शादरा का नाम, वहाँ सब के सब जो थे ना वो स्टूडेंट यूनियंस के कब्ज़े में हुआ करते थे। और ये जो स्टूडेंट यूनियंस हैं, ये लफ्ज़ पता नहीं इसे इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं अल्फाज तब्दील कर देता हूँ। इनके तमाम तर अखराजात जो थे वो जुआ माफिया, मनशियात फरोशों के ज़रिए, और ये जो अड्डा पर्ची होती है वैगने और ये ठेके वगैरह, फिर मुख्तलिफ जो दुकानें होती हैं उनसे पर्ची, ये उस दौर में तमाम स्टूडेंट्स यूनियन किया करती थी। यानी स्टूडेंट यूनियन को ये लोग सपोर्ट किया करते थे, सपोर्ट करते थे। उनके तमाम तर अखराजात यहाँ से चलते थे। और अरशद अमीन चौधरी हो गया, आतिफ हो गया, आबिद हो गया, आतिफ का दस्ते रास्त, अरशद अमीन चौधरी का करीबी दोस्त, असद प्रिंस वगैरह, ये सारे के सारे उस ज़माने में इन्हीं सरगर्मियों में मुलव्वस थे। आबिद चौधरी हुआ करता था एमए कॉलेज से, बड़ा अच्छा दोस्त एमएसएफ के हवाले से अरशद अमीन चौधरी का। अच्छा, ये कहा जाता है कि स्टूडेंट्स जो है वो सियासतदानों की नर्सरियां होती हैं। ये ऐसा नहीं है, बल्कि ये नर्सरियां, ये कब्जा माफिया और ये इन लोगों की होती हैं। ये देखे, जो नर्सरीज हैं ना जी, दो नर्सरीज हैं। एक तो वो नर्सरीज हैं जो इन्हें इस्तेमाल करते हैं, वो फिर इन्हें पालते भी हैं, फिर इन्हें पनाह भी देते हैं। और एक जेल। अच्छा, जेल भी एक क्रिमिनल्स के लिए एक नर्सरी है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे क्रिमिनल्स का आपस में गठजोड़ भी हो जाता है, नए गैंग्स भी जन्म लेते हैं, और जो कम सतह के क्रिमिनल्स होते हैं उनको भी वहाँ पे तरबियत जो है वो, ताकि वो बड़ा गैंगस्टर बन सके। अरशद अमीन चौधरी लैया से आया, लाहौर में एमएसएफ मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन की रूह रवां हुआ, इसका लीडर बना, और बुनियादी तौर पे दयाल सिंह कॉलेज से मुंसलिक था। ठीक है। दयाल सिंह कॉलेज के हॉस्टल पे पूरा कब्जा था अरशद अमीन चौधरी का। उसकी इजाज़त के बगैर अलॉटमेंट नहीं होती थी। मैं कह रहा हूँ जी, अरशद स्टूडेंट्स यूनियन की इजाज़त के बगैर कुछ भी नहीं होता था। जब चाहे स्ट्राइक करवा दी, जिस प्रोफेसर को चाहा धमकी दे ली, रूटीन बेसिस पे जो आपकी वो चलती हैं हाज़िरियाँ, वो जिसकी मर्ज़ी लगवा ली, जिसकी मर्ज़ी काम करवा दी। इस तरह के छोटे से लेके बड़े तक तमाम जराइम में स्टूडेंट्स यूनियंस मुलव्वस रही हैं। ये शील्ड्स के तौर पे इस्तेमाल करते थे स्टूडेंट्स यूनियन को, कि ये पीछे उसके छुप जाते थे। जैसे आपने मजहर तिबी के मामले में बताया था कि एफसी कॉलेज गए तो पूरा कॉलेज जो है वो सामने खड़ा हो गया। स्टूडेंट यूनियन को एज ए पावर इस्तेमाल करते थे, तलबा की तादाद को एज ए पावर इस्तेमाल करते थे। रोड ब्लॉक करना है, एहतजाज करना है, तो वो जो बेचारे मासूम तलबा वो इनके सहर में मुब्तला होके इनको फॉलो करता थे। अब जैसे आपका अरशद अमीन चौधरी है, उसका बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म की मोहब्बत वाला बैंक था, बहुत से लोग उससे मोहब्बत करते थे। अच्छा जी, अरशद अमीन चौधरी ये ना 4 भाई थे, ताहिर, खालिद, अनवारुल हक और अरशद अमीन।
ठीक है। अच्छा, अरशद अमीन और खालिद हाँ। दोनों जुड़वा भी थे, अच्छा। जुड़वा भाई थे। ये सर लाहौर में जब इन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया तो अव्वल अव्वल में ही इसकी पावर में दिन रात इजाफा होता चला गया। और फिर इसकी कोशिश ये रही कि मैं जितने भी दीगर कॉलेजेस हैं उन पे भी मैं ही कब्जा कर लूँ। दयाल सिंह कॉलेज तो अपनी जागीर है, बिल्कुल सही, वो तो अपनी मुट्ठी में है। एमयू कॉलेज पे भी इनकी नज़र थी। उधर जो शादरा डिग्री कॉलेज था वो ऑलरेडी इनके इख्तियार में था। अच्छा, एक बड़ी मज़े की बात है कि ये सिर्फ स्टूडेंट्स यूनियन तक महदूद नहीं था। अच्छा। ये सदर था रेलवे यूनियन का। उसकी वजह रेलवे में भी था ये? सर, इसकी वजह यह है कि कुली हो ना आदमी। मैं कई एक ऐसे लोगों को जानता हूं जो रेलवे में बतौर कुली थे और वहां की लेबर यूनियन को चलाते थे। मतलब बोझ नहीं उठाते थे, लेकिन उनके राइट्स की बात करते थे। उनके राइट्स की बात करते थे। मतलब वो वाले कुली नहीं थे, वो कुली महज इसलिए थे कि वहां की यूनियन का हिस्सा बन सके। बिल्कुल सही है। मतलब पोर्टर की नौकरी की और पावर का इस्तेमाल वो फीता लिया और फिर उस यूनियन को हाईजैक कर लिया। तो ये रेलवे यूनियन का भी सदर रहा। ये वासा, इसी तरह से आपके दीगर बहुत से इदारे, गर्ज के लाहौर से मुताल्लिका जितनी भी यूनियंस थी ना जी, उनमें इसकी मर्जी के बगैर, इसकी आशीर्वाद के बगैर कोई सदर मुंतखब नहीं होता था। ये था अरशद अमीन चौधरी। अच्छा, अब दयाल सिंह कॉलेज लक्ष्मी चौक के तमाम होटल्स, मुफ्त के खाने, वहाँ का अड्डा भी, गवाल मंडी का जुआ भी, गवाल मंडी की मनशियात भी, ये सब के सब अरशद अमीन के खर्चे की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी। और ये उनको प्रोटेक्शन देता था। ये उनको प्रोटेक्शन स्टूडेंट्स की देता था, आड़ में। स्टूडेंट्स की आड़ में। और वहाँ के एक और बड़े लोग हुए हैं गवाल मंडी से मुताल्लिका, भट्ट साहिबान। भट्ट साहिबान। गोगी भट्ट का भी असर रसूख था। गोगी भट्ट भी इसी कमाश का था, जगहगिरी वगैरह। बिल्कुल ठीक है जी, फैसले कराने, दुकान, पंचायतें लगानी। गोगी भट्ट जिस मामले में मुदाखलत करता था, अरशद अमीन आड़े आ जाता था। गोगी भट्ट की भी धौंस धांधली नहीं चलने देता था। अरशद अमीन गोगी भट्ट के मुकाबिल खड़ा होता था। जी बिल्कुल, जबरदस्त मुकाबिल खड़ा होता था। क्योंकि ग्वाल मंडी जाहिर है। ग्वाल मंडी। अब ये जो बिल्ला ट्रक्का वाला आपने नाम सुना होगा, बिल्ला ट्रक्का वाला का मर्डर हो जाता है और उसके मर्डर के बाद जो टीपू पहलवान है वो भी अरशद अमीन की सोसाइटी, अरशद अमीन के कैंप में आ जाता है। अरशद अमीन का दोस्त बन जाता है। अरशद अमीन और मजबूत हो जाता है गोगी के मुकाबले में। गोगी के मुकाबले में, तारीफ गुलशन और लतीफ़ी भट्ट के मुकाबले में। अच्छा,